दोस्तों, इतिहास की परतें जितनी गहरी हैं उतनी ही विवादों से भरी भी होती हैं। और हाल ही में छावा मूवी के रिलीज के बाद एक पुरानी बहस फिर से जोर पकड़ रही है कि क्या औरंगजेब हमारे इतिहास का सबसे क्रूर और बर्बर शासक था। क्या उसे भारत का सबसे बड़ा विलन कहना सही होगा। कहा जाता है कि औरंगजेब हिंदू धर्म के खिलाफ था। उसने मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिदें बनवाई, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जजिया टैक्स लगाया और सिख गुरुओं समेत कई सनातनियों का कत्लेआम किया। उसके शासनकाल को भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया जाता है। लेकिन जब हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या हमें ब्रिटिश हुकूमत की वो बर्बरताएं याद नहीं आती, जिस हुकूमत ने बंगाल के अकाल में 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए 8 लाख मासूम लोगों की बलि चढ़ा दी, जिसने देश को एक लकीर खींचकर 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे मानव इतिहास का सबसे बड़ा फोर्स्ड माइग्रेशन हुआ, जिसने जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाईं और हजारों क्रांतिकारियों को अंडमान की जेलों में अमानवीय यातनाएं दी। ब्रिटिश इतिहास खून से लिखा गया, लेकिन अजीब बात यह है कि आज हम ब्रिटिशर्स को माफ कर चुके हैं। वे हमारे मेहमान बनकर आते हैं, हम उनका मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। वायसराय हाउस में आज हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, हम उनकी भाषा बोलने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन औरंगजेब, उसका नाम आते ही आज हम नफरत से भर जाते हैं। लेकिन क्या आज हम चर्चिल का नाम लेने पर उसी घृणा को महसूस कर पाते हैं? क्योंकि चर्चिल ने तो 30 लाख से ज्यादा बंगालियों को भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इतिहास के सबसे बड़े विलेन की पहचान सिर्फ हमारी सहूलियत के हिसाब से तय हो रही है? इसी सवाल को समझने के लिए आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स एंड एविडेंस के बेसिस पर औरंगजेब और ब्रिटिश रूल दोनों की ब्रुटैलिटी एक साथ एक्सप्लेन करेंगे और यह तय करने की कोशिश करेंगे कि जब हमें औरंगजेब की बर्बरता याद दिलाई जाती है, जो दिलाई जानी चाहिए भी, तो क्या ठीक उसी समय हमें ब्रिटिश हुकूमत की वो यातनाएं भी याद हैं जिनके जख्मों से हमारा देश आज तक उबर नहीं पाया और जिनकी सोच से आज भी हमारा देश मानसिक रूप से गुलाम है। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करेंगे औरंगजेब और उसकी उन क्रूरताओं की कहानियों से जिसने मुगल इतिहास को उसका सबसे बड़ा एवल एम्पेरर बना दिया। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। औरंगजेब का सत्ता तक पहुंचने का सफर खून और साजिश से भरा था और इसकी जड़ें उसके बचपन से ही जुड़ी हुई थी। दरअसल शाहजहां ने अपने सबसे प्रिय बेटे दारा शिकोह को हर विशेषाधिकार दिया, जबकि औरंगजेब को दूर दराज के इलाकों में रियासत का काम देखने के लिए भेज दिया जाता था। यह दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी थी, जिसने उसके मन में अपने पिता, अपने भाइयों के प्रति नाराजगी और अलगाव भर दिया। लेकिन यह नाराजगी यही नहीं रुकी, बल्कि धीरे धीरे नफरत में तब्दील हो गई। इस नफरत को और भड़काने का काम किया 1644 की एक घटना ने, जब शाहजहां की बेटी जहांआरा घायल हुई तो औरंगजेब के देर से पहुंचने पर उसे बुरी तरह अपमानित करके उसे उसके सभी पदों से हटा दिया गया। पहले से ही नेग्लेक्टेड औरंगजेब के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उधर शाहजहां खुलकर दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर रहा था, जिससे औरंगजेब का गुस्सा और बढ़ गया। अब वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि बदले की आग में जलने लगा। यह आग 1657 में शाहजहां की बीमारी के साथ विस्फोटक हो गई। सम्राट के बीमार पड़ते ही गद्दी के लिए खुली जंग छिड़ गई। 1658 में समूगढ़ की लड़ाई हुई, जहां अनुभवहीन दारा शिकोह औरंगजेब के आगे टिक नहीं पाया। यहां हम दारा शिकोह को अनुभवहीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दारा हमेशा सत्ता के करीब रहा था, लेकिन उसने कभी असली युद्ध लड़ा ही नहीं, जबकि औरंगजेब लंबे अभियानों में रहकर एक कुशल सेनापति बन चुका था। यही कारण था कि उसने अपने भाई को आसानी से हरा दिया। लेकिन सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था, जनता के मन में डर भी पैदा करना जरूरी था। औरंगजेब ने इस डर को लोगों के दिलों में बैठाने के लिए एक ब्रूटल एग्जाम्पल पेश किया। उसने दारा को मारने से पहले गंदे कपड़ों में हाथी पर बिठाकर पूरे दिल्ली में घुमाया ताकि जनता उसे अपमानित होते देखे। फिर उसका सिर काटकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। अब बस एक आखिरी दुश्मन बचा था और वो कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता शाहजहां था। अपने पिता को भी उसने कोई रियायत नहीं दी और आगरा के किले में कैद कर दिया।
जहां वह अपनी मौत तक कैद ही रहा। भाइयों को मारकर गद्दी हासिल करने की परंपरा नई नहीं थी, लेकिन औरंगजेब का रास्ता सबसे ज्यादा खून से सना था। शाहजहां और अशोक ने भी अपने विरोधियों का सफाया किया था, लेकिन औरंगजेब की निर्दयता से उसे सबसे क्रूर मुगल शासक में गिना जाने लगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपने भाइयों को ही नहीं बल्कि हर उस इंसान को कुचल दिया जो उसकी राह में आया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब का मकसद भारत में पूरी तरह एक इस्लामी राज्य स्थापित करना और हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना था। इसी कारण उसने इसके बाद कई सख्त इस्लामी नियम लागू किए। उसने हर राज्य में मुहत्सिब नाम के अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम यह देखना था कि लोग शरीयत के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं। उसने सार्वजनिक स्थानों पर शराब और भांग के सेवन पर रोक लगा दी। यहां तक कि उसने अपने दरबार में संगीत बजाने तक पर भी प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उसे यह इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ लगता था। औरंगजेब के सत्ता में आते ही अकबर द्वारा शुरू की गई सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति पूरी तरह से उलट गई। औरंगजेब के मुगल बादशाह बनने से पहले जब वो महज कुछ रियासतों को संभाल रहा था, तभी उसने खुद को बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला घोषित कर दिया था। इसका मतलब था कि वह मंदिरों और मूर्ति पूजा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। यही कारण था कि बादशाह बनने से पहले ही उसने मंदिरों को ध्वस्त करवाने का कार्य शुरू कर दिया था। अगर शुरुआती रिकॉर्ड्स की बात करें तो मारिते अहमदी नामक किताब के मुताबिक 1645 ईस्वी में जब औरंगजेब गुजरात के सारसपुर इलाके में था, तो उसने वहां के चिंतामणि मंदिर को तुड़वाकर एक मस्जिद में बदलवा दिया, जिसे कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत नाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह पहला मंदिर था जिसे औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया था। लेकिन बादशाह बनने के बाद ऐसे न जाने कितने ही मंदिर थे जो उसके आदेश पर नष्ट कर दिए गए। मासिरे आलमगीरी, जो औरंगजेब के समय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और जिसे साकी मुस्ताद खान ने औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखा था, आज के समय में औरंगजेब द्वारा मंदिरों पर किए गए अत्याचार के पीछे का सबसे बड़ा लिखित इतिहास माना जाता है। इस पुस्तक में भारत के दो प्रमुख धार्मिक मंदिरों, काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करने की कहानी दर्ज है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में 9 अप्रैल 1669 को एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया गया, जिसमें हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। इस आदेश के परिणाम स्वरूप काशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर विशेष रूप से निशाने पर आया। 2 सितंबर 1669 को मुगल सैनिकों ने इस पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया और इसे ध्वस्त कर दिया। मंदिर विध्वंस के बाद उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। लेकिन औरंगजेब के मंदिरों के विध्वंस के पीछे कुछ इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि उसने काशी के जिन मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया, वो सिर्फ धार्मिक कट्टरता का परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कुछ साल पहले ही बनारस के कई मंदिरों को औरंगजेब ने दान भी दिया था। अब ऐसे में यह समझने की कोशिश की जाए कि जब खुद औरंगजेब ने कुछ साल पहले बनारस में मंदिरों के संचालन के लिए दान दिया था, तो उसके कुछ साल बाद ऐसा क्या हो गया कि उसने हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में माने जाने वाले विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़वा दिया। दोस्तों, इस सवाल का जवाब रिचर्ड ईटन की किताब द पर्शियनेट एज में मिलता है। इस किताब के अनुसार 1669 असल में वो साल था जब बनारस में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को कोई और नहीं बल्कि वही जमींदार लीड कर रहे थे जो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत प्रभावित थे। दोस्तों, ये तो सबको पता ही है कि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। वो एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे और इसी कोशिश में उन्होंने कई मुगलिया इलाकों पर हमले किए थे। 1664 में उन्होंने सूरत पर हमला किया था, जो मुगलों के सबसे समृद्ध शहरों में से एक था। इस हमले से नाराज होकर औरंगजेब ने अगले ही साल छत्रपति शिवाजी महाराज को रोकने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। इस लड़ाई के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से आगरा बुलाकर औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने चतुराई से वहां के लोकल लोगों की मदद ली और एक टोकरी में छिपकर कैद से भागने में कामयाब रहे। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से भागने में सफल हुए, वैसे ही उनके समर्थकों ने बनारस में भी विद्रोह शुरू कर दिया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इसी विद्रोह से खफा होकर औरंगजेब ने बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। रिचर्ड ईटन बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने इस आदेश में काशी विश्वनाथ को इसलिए चुना क्योंकि इसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था और औरंगजेब को यह सूचना मिली थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के भागने में राजा मान सिंह के परपोते ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। इसी कारण औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के विध्वंस के जरिए राजा मान सिंह के परिवार से बदला लेने की योजना बनाई और इस दौरान न केवल मंदिर तोड़ा गया बल्कि वहां पर मौजूद कई लोगों की निर्मम हत्या भी कर दी गई। इतिहासकारों का यह भी कहना है कि औरंगजेब की तरह ही अन्य मुगल बादशाहों ने भी राजनीतिक कारणों से मंदिरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। दरअसल उन हिंदू मंदिरों से जुड़े राज्यों के प्रभाव को कम करने के लिए इस तरह के तरीके आजमाए जाते थे। यहां तक कि कुछ हिंदू शासकों पर भी ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में विरोधी राज्यों के प्रमुख मंदिरों और बौद्ध मठों को ध्वस्त करवाया था।
लेकिन इतिहासकारों की यह व्याख्या औरंगजेब के कृत्य को सही नहीं ठहरा सकती। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लाखों लोगों की आस्था के केंद्र को इस तरह नष्ट करना न केवल अमानवीय है, बल्कि हर युग में ऐसी घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए। मंदिरों के डिमोलिशन के साथ ही औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ जो सबसे बड़ा दूसरा अत्याचार किया, वो था उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करना, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जजिया टैक्स मूल रूप से मुगल बादशाहों द्वारा हिंदुस्तान के उन लोगों पर लगाया जाता था जो इस्लाम के अलावा किसी और धर्म का पालन करते थे। लेकिन अकबर ने अपने शासनकाल में इस टैक्स को खत्म कर दिया था और सभी धर्मों को मानने की पूरी छूट दे दी थी। अकबर के बाद के मुगल बादशाह शायद इसे भूल भी गए थे, लेकिन जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसे हिंदुओं से मिलने वाली लगातार चुनौतियां परेशान करने लगी। इसके अलावा मंदिरों के विध्वंस के बाद अपनी कट्टर इस्लामी छवि को और मजबूत करने के लिए उसने जजिया टैक्स को दोबारा लागू किया। आमतौर पर कहा जाता है कि औरंगजेब ने यह टैक्स देश भर के हिंदुओं का इस्लामीकरण करने के इरादे से लगाया, लेकिन कई ऐतिहासिक प्रमाण इस धारणा को पूरी तरह से पुष्ट नहीं करते। अगर यह टैक्स धर्मांतरण के लिए ही लागू किया गया होता तो यह उम्मीद की जाती कि यह इतना भारी भरकम होता कि गरीब हिंदू इसे चुका ही न पाते और इस्लाम कबूल करने को मजबूर हो जाते। लेकिन इसके विपरीत जजिया एक फिक्स टैक्स नहीं था, बल्कि यह लोगों की आय के हिसाब से 3 अलग अलग श्रेणियों में बटा था। इसकी दर 0.5% से 6% तक थी, यानी गरीबों से कम और अमीर हिंदुओं से अधिक टैक्स वसूला जाता था। इतिहासकारों का कहना है कि इस टैक्स की दर इस तरह बनाई गई थी कि हर तबके का व्यक्ति इसे चुका सके। अब सवाल उठता है कि अगर औरंगजेब ने इसे धर्मांतरण के लिए नहीं लागू किया तो फिर इस अतिरिक्त टैक्स की वजह क्या थी? इतिहासकार बताते हैं कि जब औरंगजेब सत्ता में आया तब लंबे युद्धों और शाहजहां के फिजूल खर्ची के कारण मुगल खजाना खाली हो चुका था। साथ ही वह अपने शासन में कई ऐसे नए इलाके शामिल कर चुका था जहां से खजाने में बहुत अधिक टैक्स नहीं आता था। यही वजह थी कि अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उसने जजिया टैक्स को फिर से लागू कर दिया। अब्राहम एराली की किताब द मुगल वर्ल्ड लाइफ इन इंडियाज लास्ट गोल्डन एज भी इस बात की पुष्टि करती है कि औरंगजेब का यह टैक्स पूर्ण रूप से धर्मांतरण के इरादे से नहीं लगाया गया था। इस किताब में बताया गया है कि औरंगजेब के समय गरीब, बेरोजगार और अपंग लोगों को जजिया से छूट दी गई थी। और इसके अलावा सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ब्राह्मणों को पूरी तरह से जजिया से मुक्त रखा गया था, क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म के स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर देखा जाता था। इसके साथ ही मुगल प्रशासन में काम करने वाले हिंदू अधिकारियों को भी जजिया से मुक्त रखा गया था। यानी यह बात तो साफ है कि जजिया का असली उद्देश्य पूर्ण धर्म परिवर्तन नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं था कि जजिया हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीति नहीं थी। आज के समय में अगर किसी समुदाय पर सिर्फ इसलिए टैक्स लगाया जाए कि वे किसी दूसरे धर्म को मानते हैं तो यह पूरी तरह अन्यायपूर्ण होगा। औरंगजेब का यह टैक्स हिंदुओं की आस्था के खिलाफ एक सिंबल था और इस बात का सबूत था कि उसके शासनकाल में हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुगल शासन में ही मुसलमानों के ऊपर भी एक धार्मिक टैक्स था जिसे ज़कात कहा जाता था और जिसे अन्य करों के अलावा अलग से देना होता था। लेकिन औरंगजेब ने ज़कात को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ज़कात को खत्म करना और जजिया को दोबारा लागू करने का मकसद भले ही सीधे धर्मांतरण न रहा हो, लेकिन इस टैक्स के जरिए औरंगजेब हिंदुओं को रिलीजियसली इंफीरियर फील कराना चाहता था। लेकिन यह बात भी कहना पूरी तरह से गलत होगा कि औरंगजेब के समय में धर्म परिवर्तन कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो औरंगजेब और सिख गुरुओं के बीच जंग नहीं होती। दोस्तों, मुगल साम्राज्य और सिखों के बीच टकराव नया नहीं था। जहांगीर और शाहजहां के समय भी सिख गुरुओं और मुगलों के बीच संघर्ष होते रहे, लेकिन औरंगजेब के दौर में सिख गुरुओं की राजनीतिक ताकत बढ़ने लगी, जिससे उसे खतरा महसूस हुआ। उसी दौरान जब सिख गुरुओं ने मंदिरों के विध्वंस और जजिया से होने वाले धर्मांतरण का विरोध किया तो औरंगजेब ने इसे अपने खिलाफ विद्रोह मान लिया। उसे लगा कि गुरु तेग बहादुर का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर तब जब कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को पकड़वाकर दिल्ली बुलाया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, लेकिन वे अपने फैसले पर अडिग रहे। इन सभी क्रूरताओं के बावजूद गुरु तेग बहादुर टस से मस नहीं हुए और अंततः 1675 में चांदनी चौक में सरेआम उनका सिर कलम कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर की शहादत ने सिखों में जबरदस्त आक्रोश भर दिया। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और औरंगजेब से बदला लेने की शपथ ली। सिख गुरुओं के खिलाफ औरंगजेब की यह बर्बरता इतिहास में शायद ही कभी भुलाई जा सके। लेकिन औरंगजेब का अत्याचार सिर्फ सिखों तक सीमित नहीं था, उसने शिया मुसलमानों को भी निशाना बनाया। वो एक कट्टर सुन्नी था और शियाओं को सच्चा मुसलमान नहीं मानता था। इसी वजह से उसने दक्कन के शिया शासकों पर हमले किए और उनके धार्मिक स्थलों और रीति रिवाजों पर पाबंदी लगा दी। उसके शासन में शिया समुदाय को कई सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
हैरानी की बात यह थी कि औरंगजेब की मां खुद एक शिया थी, लेकिन फिर भी उसने शियाओं के खिलाफ कट्टरता दिखाई। सिखों और शियाओं के अलावा सतनामी पंथ के लोगों को भी औरंगजेब की बर्बरता झेलनी पड़ी। सतनामी समुदाय साधारण किसान और कारीगरों का समूह था जो हरियाणा और आसपास के इलाकों में बसता था। वे भक्ति मार्ग में विश्वास रखते थे और किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव को नहीं मानते थे। शुरू में मुगलों से उनका कोई सीधा संघर्ष नहीं था, लेकिन 1672 में एक छोटी सी घटना बड़े नरसंहार में बदल गई। एक मुगल सैनिक का सतनामियों के गांव में झगड़ा हुआ और जब एक सतनामी ने विरोध किया तो सैनिक ने उसे मार डाला। इस हत्या से गुस्साए सतनामियों ने उस सैनिक को मार दिया। औरंगजेब तक यह खबर पहुंची तो उसने इसे अपनी सत्ता के खिलाफ विद्रोह मान लिया। इसके बाद मुगल सेना ने सतनामियों के गांवों पर हमला किया और हजारों पुरुषों महिलाओं को बेरहमी से मार डाला, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने तोपों से पूरे गांव को उड़ा दिया ताकि सतनामी दोबारा संगठित ना हो सके। इस नरसंहार के बाद सतनामियों की आबादी और प्रभाव लगभग खत्म सा हो गया। इन घटनाओं से साफ है कि औरंगजेब भारतीय इतिहास के सबसे निरंकुश और बर्बर शासकों में से एक था। उसकी क्रूरता को इतिहास शायद ही कभी भुला पाएगा और शायद ही भविष्य में इसकी आलोचना में कोई कमी आएगी। लेकिन क्या औरंगजेब का दौर ही भारत का सबसे काला अध्याय था? शायद नहीं, क्योंकि औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत का पतन शुरू हुआ और ब्रिटिश शासन का दौर आया, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत के साथ जो बर्बरता की, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो शायद औरंगजेब को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विलन या उसके टाइम पीरियड को सबसे क्रूएल टाइम पीरियड कहने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे, जिसकी शुरुआत हम 18वीं सदी की उस घटना से करते हैं जिसे द ग्रेट बंगाल फैमिन कहा गया, यानी बंगाल का पहला अकाल। 18वीं सदी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने का दौर था। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों का मकसद केवल अधिक से अधिक धन लूटना था, न कि जनता की भलाई करना। यही कारण है कि उन्होंने किसानों से अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे उनके पास खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। जहां मुगलों के शासन में किसान कुल उपज का 10% टैक्स के रूप में देते थे, वहीं अंग्रेजों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया। लेकिन क्रूरता यही नहीं रुकी। पहले किसान अनाज उपजाते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन इलाकों के किसानों को जबरन नील, अफीम और जूट जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर कर दिया। इससे व्यापारिक लाभ तो बढ़ा, लेकिन खाद्यान्न की भीषण कमी हो गई। जिन खेतों में कभी अनाज उपजता था, वहां अब सिर्फ अंग्रेजों की मुनाफाखोरी के लिए नकदी फसलें उगाई जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि लोग अनाज खरीदने को मजबूर हो गए, लेकिन भारी करों के बाद उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचते थे कि वे भोजन खरीद सके। फिर आया साल 1769 का, जब बंगाल में बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें कमजोर पड़ गईं। अगले साल हालात और भयावह हो गए। तालाब सूख गए, अनाज खत्म हो गया और लोग खाने के लिए पेड़ों की छाल और मरे हुए जानवरों का मांस खाने को मजबूर हो गए। भूख से तड़पते लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। कई गांव वीरान हो गए तो कई माता पिता ने अपने बच्चों को बेच तक दिया ताकि कुछ पैसे में अनाज खरीदा जा सके। स्थिति इतनी भयावह थी कि इंसान इंसान को खाने तक पर मजबूर हो गया। अंग्रेज अधिकारी विलियम बोल्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बंगाल की धरती पर अब सिर्फ कंकाल बचे हैं, किसान तो जैसे गायब ही हो गए हैं। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद अंग्रेजों ने कोई राहत कार्य नहीं किया। उल्टा जब बंगाल की जनता भूख से मर रही थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसी साल इंग्लैंड को 15 मिलियन पाउंड का राजस्व भेजा, जो आज के अरबों रुपए के बराबर होता है। अनाज के भंडार भरे पड़े थे, लेकिन जरूरतमंदों को एक दाना तक नहीं दिया गया। इस अकाल में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए, जो उस समय बंगाल की कुल आबादी का 1/3 था। यह अंग्रेजों की क्रूरता का ऐसा उदाहरण था जिसके आगे किसी भी मुगल या विदेशी आक्रमणकारी की बर्बरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। इसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने उसे कुचलने के लिए जो बर्बरता दिखाई, वो औरंगजेब की क्रूरता को भी पीछे छोड़ देती है। दोस्तों, 1857 के पहले विद्रोह की सबसे बड़ी वजह थी उस जमाने में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इनफील्ड राइफलें, जिनके कारतूसों को दांत से काटकर राइफल में लगाना पड़ता था। जब इस राइफल को भारतीय सैनिकों के बीच लाया गया तो उन दिनों यह अफवाह फैल गई कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। लिहाजा मुसलमान भी उन्हें छूने से कतरा रहे थे और हिंदू भी। लेकिन इसके अलावा और भी कारण थे जिससे सैनिकों में असंतोष पनप रहा था, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण था भारतीय सैनिकों को लड़ाई के लिए विदेशों में यानी समुद्र पार भेजा जाना। ब्राह्मणों में मान्यता थी कि अगर उन्होंने किसी समुद्र को पार कर लिया तो उनका धर्म नष्ट हो जाता है, जिस वजह से हिंदू सोल्जर्स इस तरह की लड़ाइयों में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बाद में समाज से निकाल दिया जाता था। इसके अलावा इंडियन सोल्जर्स को बहुत मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिलता था और भारतीय सैनिक सूबेदार के पद के ऊपर नहीं जा सकते थे।
इन्हीं सब कारणों से मेरठ से बंगाल जाने वाली एक टुकड़ी ने अपने साथ चल रहे ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी और उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़ गए। यहीं से शुरू हुए इस विद्रोह ने अंग्रेजों की हैवानियत की पहली झलक दुनिया को दिखाई। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन लॉरेंस ने तुरंत कार्रवाई की और पंजाब में 30,000 से अधिक हिंदुस्तानी सैनिकों को निशस्त्र कर दिया। उसने सेना और तोपखाने को दिल्ली की तरफ भेजा और सितंबर 1857 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। दिल्ली से खदेड़े जा चुके अंग्रेजों ने वापसी कर ली। ऐसा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया अंबाला से आए सैनिकों ने, जिन्होंने इस विद्रोह की बाजी पलट दी और अंग्रेज एक बार फिर से दिल्ली में दाखिल हो गए। अंग्रेजों ने यहां जमकर कत्लेआम किया। दिल्ली के सिर्फ एक मोहल्ले कच्चा चला में एक दिन के अंदर 1400 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद उस समय के 19 साल के ब्रिटिश सैनिक एडवर्ड वेबार्ड ने अपने अंकल को लिखे पत्र में बताया कि मैंने इससे पहले बहुत से भयावह दृश्य देखे हैं, लेकिन मैंने जो कल देखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे ऐसा दृश्य कभी न दिखाए। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने केवल विद्रोहियों को ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज को अपना निशाना बनाया। मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को तो अंग्रेजों ने जान से नहीं मारा, लेकिन उनके तीनों बेटों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। यह अंग्रेजों की एक सोची समझी रणनीति थी, जिससे वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मुगल वंश पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके बाद दिल्ली में खुलेआम हत्याएं शुरू हो गई। पूरा शहर तबाह कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोलसन, जिसे दिल्ली को वापस जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने सुझाव दिया था कि विद्रोहियों को जिंदा जलाने, खंभों पर लटकाने या उनकी खाल उतारने का कानून पास किया जाए। हालांकि वो खुद युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी ये मांग ब्रिटिश सेना की मानसिकता को दर्शाती है। मशहूर पत्रकार सर विलियम रसल ने 23 फरवरी 1859 को अपनी डायरी में लिखा कि रास्ते में मिलने वाले भारतीयों को बिना किसी जांच के फांसी दे दी जाती थी। 2 दिनों में 42 लोगों को सड़क के किनारे लटका दिया गया और 12 लोगों का सिर्फ इस कारण से सिर कलम कर दिया गया कि वे मार्च करते समय गलत डायरेक्शन में देख रहे थे। ब्रिटिश सैनिकों के अत्याचारों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोंटगोमरी मार्टिन ने द टाइम्स में 19 नवंबर 1857 को लिखा कि दिल्ली में उस वक्त हालात इतने डरावने थे कि 14 महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने ही पतियों से अपनी मौत की गुहार लगाई। ब्रिटिश सैनिकों को आदेश था कि सभी भारतीय मर्दों को मार दिया जाए और औरतों को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया जाए। इस डर से इन महिलाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि वे किसी भी तरह के अपमान का शिकार न बने। रॉबर्ट डनलप, जो इस दमन के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों ने संदेह के आधार पर पूरे गांव को खत्म कर दिया। मैंने कई भारतीयों को मरते हुए देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी डर नहीं दिखाया। उन्होंने मौत को इतनी बहादुरी से अपनाया कि अगर यही हिम्मत किसी यूरोपियन ने दिखाई होती तो लोग उसकी प्रशंसा करते। लेकिन ब्रिटिश शासन की कठोरता यहीं खत्म नहीं हुई। उस समय भारतीयों को ऐसी परिस्थितियों में डाला गया जहां उनकी धार्मिक मान्यताओं की अवहेलना हुई। मुसलमानों को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया जो उनकी आस्था के विपरीत थे। वहीं हिंदुओं को भी उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ जाने पर मजबूर किया गया। यह विद्रोह भारतीयों के लिए आजादी की पहली लड़ाई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। कुल मिलाकर इस संघर्ष में करीब 8 लाख भारतीय मारे गए, जिनमें से ज्यादातर निर्दोष नागरिक थे। इसके विपरीत ब्रिटिश मृतकों की संख्या सिर्फ 6,000 थी। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सेना ने किस स्तर की बर्बरता दिखाई। दोस्तों, अगर इस नरसंहार की तुलना औरंगजेब के शासन से करें तो शायद उसकी क्रूरता भी कम लगे। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जो किया, वो न केवल भारत के इतिहास का सबसे भयानक दमन था, बल्कि इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। इसके साथ ही पूरा देश औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों में जकड़ा गया और भारत के लोगों की आजादी एक बार फिर छीन ली गई। दोस्तों, मद्रास का अकाल ब्रिटिश शासन की बेरुखी और अमानवीयता का सबसे भयानक उदाहरण था। इस दौरान मद्रास, बॉम्बे और मैसूर क्षेत्रों में भीषण सूखा पड़ा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने या राहत देने के बजाय भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया। इस अकाल में करीब 50 लाख लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजों की प्राथमिकता जनता की मदद करने के बजाय अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए पैसे जुटाना थी। 1876 में जब बारिश कम हुई तो भारतीय किसानों को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार राहत की कोई तो व्यवस्था करेगी, लेकिन सरकार ने न सिर्फ टैक्स वसूली जारी रखी, बल्कि अनाज निर्यात पर रोक लगाने के बजाय ब्रिटेन को भारी मात्रा में अनाज भेजा। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि इस दौरान 64 लाख टन अनाज निर्यात किया गया, जबकि लाखों भारतीय भूख से मर रहे थे। इस अकाल के दौरान खींची गई तस्वीरों में कंकाल जैसे दिखने वाले लोग और भूख से तड़पते बच्चे नजर आते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज उठाई और कहा कि समस्या अनाज की कमी नहीं थी, बल्कि सरकार की अनिच्छा थी कि वो इसे भूखों तक पहुंचाए। लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस तबाही को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, जब जर्मनी के सम्राट विल्हेम द्वितीय को भारत में इस भयावह स्थिति की खबर लगी तो उन्होंने तुरंत 5 लाख रुपए की मदद भेजी।
भारत के कई महाराजाओं ने भी राहत कार्यों के लिए बड़ी रकम दान दी, लेकिन उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इन पैसों को मद्रास में भूख से मरते लोगों के लिए इस्तेमाल करने के बजाय रेलवे लाइनों के निर्माण में खर्च कर दिया। दोस्तों, आज जिस रेलवे को हम अंग्रेजों की देन मानते हैं, दरअसल वो रेलवे मद्रास के 50 लाख लोगों की मौत का भी गवाह है। अब अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो शायद ही कोई भारतीय होगा जिसे इस अमानवीय घटना के बारे में न पता हो। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 1000 से अधिक निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवा दी। इस नृशंस हत्याकांड ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गया। यह सब रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहे आंदोलनों से शुरू हुआ। अमृतसर में जब सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया तो जनता में आक्रोश फैल गया। बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, तभी डायर ने बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी करवाई। बाग का एकमात्र रास्ता पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे लोग भाग भी नहीं सके और अंग्रेजों की गोलियों के शिकार बने। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन डायर को इस नरसंहार का कोई पछतावा नहीं था। उसने गर्व से कहा, अगर मेरे पास और गोलियां होती तो मैं और मारता। इसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया। लोगों को सड़कों पर रेंगने और कोड़ों से पीटे जाने की सजा दी गई। इतिहासकार नेस्बी ने इसे सोची समझी क्रूरता कहा। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ बनी, लेकिन डायर को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि इंग्लैंड में उसे सम्मानित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की निरंकुशता को उजागर कर दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, जनरल डायर की तरह ही 1943 में बंगाल के लोगों को एक बार फिर से मरने के लिए छोड़ने वाले विंस्टन चर्चिल ने भी अकेले ही लाखों भारतीयों को मारने के लिए उनके अनाज छीन लिए। इसीलिए 1943 का बंगाल का अकाल भी ब्रिटिश एट्रोसिटी का एक बहुत बड़ा घाव है, जो पूरी तरह से मैनमेड था। इस अकाल में करीब 30 लाख भारतीय भूख से तड़प तड़प कर मारे गए, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर मदद करने से इनकार कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने की सनक में चर्चिल ने बंगाल को तबाह होने दिया, जिससे लाखों लोग भूख से मारे गए। लेकिन यह अकाल अचानक नहीं आया था। ब्रिटेन पहले से ही भारत के खाद्यान्न उत्पादन को नियंत्रित कर रहा था और जैसे ही 1942 में जापान ने बर्मा पर कब्जा किया, ब्रिटिश सरकार ने डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। इसके तहत बंगाल के किसानों से जबरन अनाज और नावें छीन ली गईं ताकि जापानी सेना इसका उपयोग न कर सके। लेकिन इसका सबसे बुरा असर बंगाल के गरीब किसानों और मजदूरों पर पड़ा, जिनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हालात तब और बदतर हो गए जब लाखों लोग भूख से मरने लगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास पर्याप्त अनाज के भंडार होने के बावजूद चर्चिल ने उसे बंगाल भेजने से इनकार कर दिया। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने चर्चिल से मदद मांगी तो उसने व्यंग्य करते हुए कहा, अगर भारत में अकाल पड़ा है तो गांधी अभी तक क्यों नहीं मरे। इतना ही नहीं, अमेरिका और कनाडा से आने वाले अनाज के जहाजों को भारत के बजाय यूरोप भेज दिया गया। इतिहासकार मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती हैं, ब्रिटिश सरकार के पास संसाधन थे, लेकिन चर्चिल ने भारतीयों की मदद करने के बजाय अनाज को स्टॉक में रखने और सैनिकों के लिए इस्तेमाल करने का आदेश दिया। यह सिर्फ अकाल नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार था। ब्रिटिश अधिकारी लियोनार्ड गार्डन ने इसे इतिहास का सबसे अनावश्यक और निर्मम अकाल बताया। जब चर्चिल के सलाहकारों ने बंगाल के लिए अनाज भेजने की सिफारिश की तो उसने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय खुद को जरूरत से ज्यादा पैदा कर लेते हैं, यानी वो भारतीयों की मौत को उनकी अपनी गलती मानता था। इस अकाल में हालात इतने भयावह हो गए थे कि लोग सड़कों पर मर रहे थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कई जवान लोग अपने बूढ़े मां बाप को अपना भोजन बनाने पर मजबूर हो गए। बीबीसी रिपोर्टर इयान स्टीफेंस ने लिखा, कलकत्ता की सड़कों पर लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे टूटी हुई गुड़िया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह अकाल बताता है कि कैसे ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को सिर्फ एक उपनिवेश समझा जिसे जरूरत पड़ने पर बलि चढ़ाया जा सकता था। यह भी दिखाता है कि चर्चिल जैसे नेताओं के लिए भारतीयों की मौत सिर्फ एक संख्या थी, कोई मानवीय त्रासदी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा अन्याय यह था कि इस क्रूरता के लिए चर्चिल को अपराधी ठहराने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध का हीरो बना दिया गया, यहां तक कि उसे बाद में नोबेल पुरस्कार तक दे दिया गया। दोस्तों, इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद यह साफ है कि अंग्रेजों की कोई एक भी घटना पूरी मुगल काल की क्रूरता पर भारी पड़ती है। लेकिन यह वीडियो यह साबित करने के लिए नहीं है कि औरंगजेब बहुत अच्छा या नेक मुगल बादशाह था, बल्कि यह वीडियो इतिहास को एक समग्र दृष्टिकोण से समझने के लिए है, ताकि हम ये जान सकें कि अकेले किसी एक शासक को सबसे बड़ा विलन या इविल घोषित कर देना और फिर उस धर्म से जुड़े सभी लोगों को उसी अपराध का दोषी मान लेना हमारे समाज में अराजकता को जन्म देता है। अगर हमें इतिहास में भारत के साथ हुई बर्बरताओं को समझना है तो हमें हर पहलू को तटस्थ रूप से देखना होगा
और फिर उन्हें एक साथ मापने की कोशिश करनी होगी। अब सवाल उठता है कि औरंगजेब और ब्रिटिशर्स में कौन ज्यादा बर्बर था। इसका जवाब यह है कि दोनों की ही बर्बरताएं इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन ब्रिटिश शासन का असर आज भी हमारे समाज का हिस्सा बना हुआ है। हम आज भी उसी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसने भारत को ऐसे गहरे जख्म दिए जिनका मरहम हम आज तक ढूंढ रहे हैं। अगर इसे केवल संपत्ति के नजरिए से भी देखें तो औरंगजेब ने अपने शासन काल में जो भी धन संपत्ति भारत से अर्जित की वो यहीं रही और 300 साल तक मुगल सल्तनत का हिस्सा बनी। यहां तक कि अपनी मौत के समय औरंगजेब ने कहा था कि उसे वहीं दफनाया जाए जहां इसकी मृत्यु हो और उसकी कब्र पर कोई मजार ना बनाई जाए। उसने यह भी कहा था कि जो भी मैंने किया उसके लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए मेरे जनाजे का खर्च उन्हीं 4 रुपयों से किया जाए जो मैंने खुद टोपियां सिलकर कमाए हैं। मुगल खजाने से एक भी पैसा मुझ पर खर्च ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भारत से सिर्फ उसकी संपत्ति ही नहीं छीनी बल्कि उसे गहरे घाव देकर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का दर्जा देकर चले गए। भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे इतना लूटा गया कि उसकी हालत ऐसी हो गई जिससे वो आज तक उबरने की कोशिश कर रहा है। विडंबना यह है कि जहां एक ओर हम किसी ब्रिटिश नागरिक के प्रति सम्मान प्रकट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वहीं दूसरी ओर अपने ही देश के मुसलमानों को ऐतिहासिक आक्रांताओं का वंशज बताकर अपने देश के ही कई लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। यह विरोधाभास हमारे सामाजिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक चेतना पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह इतिहास हमें यही सिखाता है कि यदि हम किसी शासन या विचारधारा की क्रूरता को नहीं भूल सकते तो हमें उसके द्वारा बनाए गए सिस्टम को भी नहीं अपनाना चाहिए, फिर चाहे वो औरंगजेब हो या ब्रिटिश हुकूमत। हमें इतिहास से सबक लेकर एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश में अभी ऐसा संभव है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।